क्रिटिकल लो बैटरी, ऐसा कुछ आता है कई बार। या फिर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ही लॉक स्क्रीन बहुत देर बाद ऑन करूंगा ना, तो लॉक स्क्रीन से हटाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एकदम से, जैसे 90% होगा, 90 से सीधा आ जाएगा 1%। तो भाई सभी को राम राम। और भाई सारे कैसे हो, आई होप ठीक हो गए। और भाई सबसे पहले तो सॉरी कि मैं लैपटॉप की वीडियो बहुत ही लेट लाने लग रहा हूँ। बहुत भाइयों के कमेंट आए हैं और इस चीज़ के लिए कि यार बनाओ यार 6 मंथ का ओनरशिप रिव्यू दो लैपटॉप का, ये वो चीज़ें। और मैं बहुत दिन तक ना, मतलब कुछ चीज़ों में ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा तरीके तक इन्वॉल्व हो रहा था। और अभी भी आप देख रहे हो 1 महीने 1.5 महीने तक मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, सुबह जाना भी छूट गया मेरा, पार्क वगैरह में, जिम विम में। चलो इन चीज़ों को बाद में बात करेंगे। तो आज बात करते हैं लैपटॉप के 6 मंथ के ओनरशिप के बारे में। और भाई आज मैं रिव्यू दूंगा कि ये लैपटॉप मेरा कैसा चल रहा है, और पॉइंट बताता हूँ मैं के डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो पॉइंट आपने डिस्प्ले पे दिखाता हूँ, एक्सेल शीट बना रखिए कि ये पॉइंट मैं इस पूरी वीडियो में कवर करूँगा। तो एक बार देखो कि जो भी वीडियो बनेगी इसमें मैं ये सारे पॉइंट कवर करूंगा, जिसमें कि पहला है बिल्ड क्वालिटी, पावर ऑन टाइम, डिस्प्ले, कीपैड, बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस, हीटिंग, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह की जो आप दिक्कत बताया करते हैं, हीटिंग की दिक्कत बताया करते हैं। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी तो मेरा मतलब ये नहीं है वाईफाई वगैरह की। कनेक्टिविटी तो मेरा मतलब ये है कि मैं इस लैपटॉप तक कितनी सारी चीज़ें कनेक्ट करके चला सकूँ, जो कर ये मेरा वायरलेस कीबोर्ड हो गया, और माउस वाउस हो गया, और फ़ोन हो गया, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, स्क्रीन प्रोटेक्टर का दिखाऊंगा आने मतलब आगे वीडियो में कि यो वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर जो लग रहा है, कईयों का भाई कंसर्न है कि यो उतारने के बाद, स्क्रीन प्रोटेक्टर लग रहा है इसके ऊपर, उतारने के बाद या डिस्प्ले खराब होगी या नहीं होगी, या इसने उतारने के बाद क्या चीज़ें होंगी जो इस लैपटॉप में देखने को मिलेंगी। और आज मैं यो भी उतरवा के दिखाऊंगा, और इसके बाद एक नया स्क्रीन प्रोटेक्टर इस पर लगवाऊंगा, तो वो भी आपने इस वीडियो में देखने मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया भाई फिंगरप्रिंट सेंसर का, कि क्यों कर के काम कर रहा है, सही भी है कि नहीं है। तो चलो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट, और जय श्री राम। तो भाई बिल्ड क्वालिटी आपने कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। पूरा लैपटॉप मेटल बॉडी है, ठीक है, ऊपर तक भी और नीचे तक भी। ठीक, ये सारा मेटल है, सब कुछ A to Z। और भाई इस पर बहुत मुश्किल से ही स्क्रैच वगैरह लगे हैं। एक स्क्रैच है, वो भी एक मेरी गलती से लगा है, और वो होगा, आपने दिख जाएगा थोड़ा सा एक इस साइड, दिखाऊंगा तो यो भी मेरी वजह गलती से लगा था। इसमें कुछ चीज़, लोहे की चीज़ से स्क्रैच लग गया था, वरना भाई साहब इसमें आज तक भी कोई स्क्रैच नहीं आया है। शाइनिंग में कोई इशू नहीं आया है, कोई डेंट वेंट कुछ नहीं। दूसरी बात, कितना ड्यूरेबल है और मतलब कितना टफ है, वो इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सको कि ये चेयर पर रखा था और मना पता नहीं था भाई साहब, मेरा ध्यान कहीं और था। मैं आया डायरेक्ट और चेयर पर था, यूँ मैं यूँ का यूँ बैठ गया। बैठने के बाद मैंने पता लगा कि मैं अपने लैपटॉप पर बैठ चुका हूँ। ठीक है, मैंने खोल लिया, सबसे पहले डिस्प्ले चेक करी, डिस्प्ले ओके चल रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसके बाद भाई क्या मिक्की मैंने क्यों कर देखने लग रही है, देखो मिक्की नु सोच रही है क्या कर रहा है यार, पागल है ये। मिक्की तू थोड़ी देर बैठ जा, आराम आराम कर ले तू, मैं वीडियो बना लूं, फिर बाद में बात करते हैं तेरे से, ठीक है। इस तरह भी भाई बात करनी है मैंने थोड़ी सी, बहुत मतलब, बैठ जा तू, ठीक है। तो इसकी भाई ड्यूरेबिलिटी यह है। इतना टफ लैपटॉप है भाई साहब, 2 बार मेरे तक गिर चुके हैं, बैग में था, मतलब बैग क्यों कर था, बैग था मेरे। मेरा तो वो बात याद आ गई, खाते थे तो छीट देते थे, हम इधर छीट देते थे, उधर छीट देते थे। तो वही बैग था मेरे, उस पर कंधे में, बैग में लैपटॉप था। जैसे ही मैं आया ना, मेरा कई बार ध्यान तो उतर जाएगा मेरे लैपटॉप में, सॉरी मेरे बैग में लैपटॉप है। आया मैं, आते ही मैंने सीधा बेड पे गिरा। बेड पे गिरते ही नीचे गया वो धरती पे, पूरा का पूरा बैग। 2 बार मेरा बैग यूं पड़ चुका है। और भाई पता नहीं इस लैपटॉप पर लगी है नहीं लगी। 1-2 बार मैं ऑफिस में भी, एक लड़के था, हाथ तो थोड़ा छूट के टेबल पे ही पड़ गया था, मतलब इतने ऊपर थे। तो आज तक भी भगवान की दया था, इसमें कुछ ऐसा नाश नहीं हुआ है। और तीसरी बात, इसकी हिंजेस, अगर आप देखते हो भाई, कई लैपटॉप 6 महीने बाद कति हिंज खोल खोल कति खत्म हो जाए, ये देखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, देखो हिंज में अब कितने भी एंगल पर रोक लो वहीं रुक जाएगी। ये देखो, ये देखो, ठीक है, कितना मस्त काम कर रही है भाई स्क्रीन से, देखो कितना मस्त काम। यो देखो, यहाँ लग गई है नीचे, ठीक है। और इसने पकड़ूंगा ना, कदे हाथ तना छूट जाए यार। ये देखो, कुछ नहीं खुल रहा, कुछ भी नहीं खुल रहा, ठीक है। तो हिंज बहुत बम्ब है, ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़िया है, लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी भाई सॉलिड है,
14 इंच का लैपटॉप है। मैं यूँ कह रहा हूँ इतना बढ़िया साइज हो ही नहीं सकता लैपटॉप का। आप बहुत अच्छे तरीके से कहीं भी कुछ भी काम कर सको कंफर्टेबली। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, ठीक है, विजिट्स पे जा रहे हो, क्लाइंट्स मीटिंग पे जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो ना, आपने बहुत बढ़िया मजा दे देगा। ये वहम है, बड़ी स्क्रीन पे ज़्यादा मूवी देखने में मजा आवे। आजकल तो दुनिया 5.5 5 6 6 इंच की स्क्रीन में ही देखने लग रही है मूवी, उन उसमें भी मजे आ रहे हैं। तो भाई बहुत ही मस्त लैपटॉप है, लुक के मामले में भी, सारी चीज़ों के मामले में, ठीक है। तो भाई इसका मैंने क्या करा है, ये डिस्कस कर लिया। एक पॉइंट पहले बड़ा क्लियर कर दिया आपका। बिल्ड क्वालिटी में आपका आ गया फ्रेम, ड्यूरेबिलिटी, हिंजेस वगैरह, ये सारी इसकी ओके है, बहुत बढ़िया है। मन मजा आ रहा है भाई, इस चीज़ में बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। इस सेकंड पॉइंट है पावर ऑन टाइम, कि कितनी देर में ऑन ऑफ हो है, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि लैपटॉप कितनी देर में ऑन होता है। ये देखो भाई, मैं इस पे 1 2 3 क्लिक कर दिया है, और कितनी देर में स्टार्ट होगा, 10 11 12 सेकंड के आसपास भाई स्टार्ट हो गया, और फिंगरप्रिंट लगाते ही खुल गया। तो भाई कितना बढ़िया तरीके से ऑन लग रहा है। मतलब जिस दिन पहले दिन आया था ना, जब भी इतना ही 10 1 सेकंड में, 8 सेकंड में खुल गया था, आज भी 10 से 12 सेकंड लग गए हैं। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये पावर ऑफ टाइम देख लेते हैं, ठीक है। ये शट डाउन हो गया, डेड, ठीक भाई। तो यो इसका पावर ऑन और पावर ऑफ का टाइमिंग है, आप अंदाज़ा लगा लियो, ठीक। अब अगला पॉइंट कवर करते हैं, तीसरा। तो भाई हमारा थर्ड पॉइंट है डिस्प्ले का। और भाई डिस्प्ले में मैंने कोई भी इशू नहीं है। ये देखो व्यूइंग एंगल, कहीं तक भी देख लो, कोई इशू नहीं, कोई फ्लिकरिंग लेंस फ्लेयर टाइप कुछ कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी एंगल तक डिस्प्ले नहीं दिखेगी, ठीक है। ये देखो, इतना इतनी मज़ेदार स्क्रीन है ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है, इतनी क्रिस्प। और यूट्यूब पर देखो, ये हो रहा, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो की क्वालिटी है, दिखाओ भाई जल्दी, 2160 4K पे। अब क्वालिटी देखियो आप, ये कितनी खतरनाक लेवल की क्वालिटी है यार, कितनी खतरनाक लेवल की क्वालिटी। मैं यूं कह रहा हूँ, इस लैपटॉप ने चलाने के बाद ना, और जब मैं अपने फ़ोन पाऊँ, मतलब अपने iPhone 16 Pro पे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे फ़ोन की क्वालिटी मैंने ऐसी लगा पता नहीं क्या चला रहा हूँ मैं, मतलब बहुत ही ओल्ड स्कूल डिस्प्ले चला रहा हूँ। इस लैपटॉप की डिस्प्ले बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया, लाइटिंग वाइटिंग जो भी मेरे कमरे में इतनी सारी जल रही हैं, इसमें कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और चलो आपने लेकर चलता हूँ धूप में, ऊपर देखियो डिस्प्ले कितनी वो है। और अभी इसकी 100% है, कितनी है भाई, ब्राइटनेस 100% है। ऊपर लेकर चलता हूँ अपने धूप में, चलो। लो भाई, छत पर आ गया हूँ मैं, ठीक है। धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, आप खुद देख लो, और इसकी डिस्प्ले देख लो, ये देखो। मैं एक्चुअल में इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ। शायद आपने फ़ोन पे इतनी नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैंने कती डायरेक्ट सनलाइट में भी देखो यार, कितनी बढ़िया तरीके से डिस्प्ले दिख रही है। और आपने पता नहीं दिख रही है कि नहीं, बट मैंने बहुत अच्छे तरीके से दिख रही है भाई इसकी डिस्प्ले, ये देखो, है ना। तो भाई धूप में भी ऐसा कुछ नहीं है हिसाब किताब कि आपने डिस्प्ले में भी देखने में कोई दिक्कत आओगी। और रही बात अगर हीट हो गए, ब्राइटनेस ड्रॉप करने की, तो भाई आईफोन जैसे नकली चीज़ कर सकें ये चीज़ें, ठीक है। ये लैपटॉप नहीं करता, इसने कदे नहीं करी अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप, चाहे कितना भी तगड़ा हीट हो जाए। तो चलो अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है फोर्थ पॉइंट, कीपैड का, ठीक है भाई। कीपैड की लाइटिंग वगैरह कितना टैक्टाइल है, कितनी अच्छी फीलिंग आवे कीपैड में, वो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो एक बार अपनी सारी लाइट्स बंद कर देता हूँ, मैं कि 2 मिनट बैठ मैं आता हूँ, ठीक। ये सारी भाई लाइट कर दी बंद। उसके बाद ब्राइटनेस कर लूँगा 0, ये देखो भाई, ताकि आपने बढ़िया अंदाज़ा लग जाए इसकी लाइटिंग का। आपने शायद नहीं दिख रहा हुआ है यहाँ पे, बट और अंधेरे में दिखाऊँ, ये देखो, और अंधेरे में यहाँ कैसा मज़ा आ रहा है भाई, सही सही बताइए। एक एक बटन अपने हर एंगल में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाएगा। और इसकी जो लाइटिंग है ना, इसने हम कम ज़्यादा भी कर सके हैं। F11 तक हम इसकी लाइटिंग ने कम ज़्यादा भी कर सके और बिल्कुल भी बंद कर सके, ये देखो।
तो भाई लाइटिंग में कोई इशू नहीं है। अब दिखाता हूँ तो टाइपिंग करके कितनी मस्त फीलिंग आओ टाइपिंग करते टाइम। तो वही वीडियो हो गई स्टार्ट और मैं दिखाने लग रहा हूँ आपका टाइपिंग करके। तो जैसे कि यहाँ कुछ भी लिख लो, माय नेम इज विपिन, माय यूट्यूब चैनल नेम इज, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है यार, मैं तो भूल गया यार, लाइफस्टाइल। सीरियसली अपने चैनल का नाम भूल गया मैं, बाकी कोई नहीं, चलो ठीक है। अब तो सारे खुश हो जाओ कि मैंने लैपटॉप की वीडियो बना दी है, और भाई हाथ जुड़वा लेना, लेना हो गया लेना। अब इसके बाद मैं लैपटॉप पर वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, तो भाई टाइपिंग में कोई भी इशू नहीं है, मज़े आ रहे हैं, सीरियसली मज़े आ रहे हैं। और कोई भी बटन अब तक भी कोई बटन ऐसा नहीं हुआ है ढीला हो गया हो, लूज हो गया हो, टाइट, मतलब या बिल्कुल टाइट हो गया हो, जो कर कई बार हो जाएगा, कोई फंस कर चलता हो, कोई दब कर चलता हो, सारे बटन ओके। यार मैं पूरा दिन इस पर हाथ मारता हूँ, पूरा दिन मैं डंडा दे के रखा हूँ इस लैपटॉप को, लिटरली सीरियसली। तो भाई ये हमारा फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो कि हमारा था कीपैड का। अब आ जाते हैं इसकी बैटरी लाइफ पे। तो भाई बैटरी लाइफ का इसका कुछ सीन ऐसा है कि मैं ना एक बार मुबारकपुर गया था आउट ऑफ स्टेशन, मतलब 7 से 8 घंटे की जर्नी थी, सुबह निकला था मैं घर से। और भाई उसके बाद ना मैंने अगले दिन आके चार्ज कराया था कंपनी में 4:30-5 बजे के आसपास। तो मैंने उस टाइम की कुछ फुटेज ले रखी है। मैं इस वीडियो पे सीरियसली बता रहा हूँ, मैं 1 डेढ़ महीने तक ही काम चालू कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह तो हो नहीं पा रहा, सरकमस्टांसेस बने नहीं हो, मतलब ऐसे बन रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा। तो उस टाइम की वीडियो है, वो मैं रेफरेंस के लिए डाल दूंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ करी, छोटे मोटे टास्क करे, जो भी करा, और कैसी बैटरा कह रहा हूँ, कैसे बैटरी रिएक्ट कर रही थी बैटरा। तो वो चीज़ें मैं डाल देता हूँ। दूसरा आपको एक चीज़ बताता हूँ, यो देखो एक बार। तो भाई ये हमारा बैटरी सेटिंग में आकर आपने 3 मोड मिलेंगे, बेस्ट पावर एफिशिएंसी, बैलेंस्ड मोड और बेस्ट परफॉर्मेंस। तो मैं स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब मैंने लैपटॉप लिया था तो बेस्ट परफॉर्मेंस पे ही रहा करा था मेरा, जिसकी वजह से ना यहाँ फैन में तो बहुत गंदी तेज हिला देने वाली आवाज़ आती रहा करा थी, जू 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 पूरा दिन, और शायद थोड़ा ज़्यादा हीट करा करा था। अब उसके कंपैरिजन में इतना नहीं करता, करे है बट उतना नहीं। ठीक है, तो मैं इसने कम से कम 2.5 महीने चलाने के बाद मैं छोड़ चुका हूँ। बेस्ट परफॉर्मेंस में मैं चलाता ही नहीं, क्योंकि बैलेंस पर लगाने के बाद ना मैंने कभी ज़िंदगी में भी बेस्ट परफॉर्मेंस की नीड पड़ी ही नहीं है। इतनी बेस्ट चीज़ निकाल कर देना भाई बैलेंस मोड, मतलब बहुत बढ़िया। बेस्ट पावर एफिशिएंसी में मैं यूँ कहूँगा सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती हैं, लेकिन जब आप एक यूं बैक करोगे, यूं आओगे ना, तो एक आपने ना थोड़ा सा जिटर महसूस होगा, हल्का बहुत नामात्र, जो कर एक 50 FPS की डिस्प्ले को है। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, बेस्ट पावर एफिशिएंसी पे जब आप यूट्यूब पे कोई 4K वीडियो प्ले करते हो, बहुत ही मतलब 2160 वगैरह पे 4K वीडियो प्ले करते हो, तो ना एक आपने हर 4-5 सेकंड बाद एक हल्का हल्का लेटेंसी या जिटर, हल्का बहुत माइनर, वो दिखेगा, जो कि शायद कहीं होने तो नोटिस भी नहीं होगा, बट मैं बहुत बारीकी से चीज़ों ने देखूं। बैलेंस्ड मोड वाकई बहुत बैलेंस है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। तो भाई अब आती है बात बैटरी लाइफ की, बैटरी लाइफ इसकी कैसी। तो भाई मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ, और आप देख सको कि इसकी बैटरी 9% है। ठीक है, और टाइम हो चुका है 12:58, लगभग 1 बजे। तो अब मैं इसमें चार्जिंग को लगाऊंगा भाई। तो चार्जिंग स्टार्ट हो गई है 1 बजे पे। ठीक है, और मैं ये बताना चाह रहा था, ये देखो भाई, करंट वगैरह कुछ भी नहीं लगता चार्जिंग के टाइम पे, कुछ भी। यहाँ पे अर्थिंग वर्थिंग का हिसाब किताब कर रखा है ऑफिस में, तो करंट बिल्कुल भी नहीं लग रहा, कहीं भी नहीं लग रहा, कहीं भी। और चार्ज है चार्जिंग पे। ये देखो भाई 1:16 हो गए, मतलब 15 या 16 मिनट बाद की वीडियो है। ठीक है, और चार्जिंग इसमें हो चुकी है 41%, मतलब 10% पे तो 41, 31% चार्ज हो चुके हैं, 31-32% मान के चलो। और मैं इसमें फुल चार्ज होने देता हूँ।
ओके, तो टाइम हो गया भाई 2:20 और बैटरी चार्ज हो चुकी है 97%। अब 97% में मैं वाकई इसमें निकाल सकूं, क्योंकि इतना चार्ज करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो भाई आपने देख लिया होगा कि चार्जिंग में कितना टाइम ले गए हो। 1 बजे लगाया था मैंने, जहाँ पे इसकी 9% बैटरी थी। अब 10 मान के चलो, 1 बजे लगाया था 10% बैटरी पे, और अब 2:20 हुए हैं और 97 आ गया है वो। तो यूँ मान के चलो आपका 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट में आपकी 80% के आसपास, 85% के आसपास बैटरी चार्ज हो गई है। तो इसने 1 घंटा भी अगर आप चार्जिंग पर लगा दोगे तो ऑलमोस्ट फुल ही हो जाएगा। तो यो था भाई बैटरी चार्जिंग की स्पीड वगैरह का इसका। तो भाई आज है 6 तारीख और मैंने 5 तारीख ने ये लैपटॉप 98% चार्ज करा था 3 बजे के आसपास, और अब तक भी उतना ही है। और मैं इसने लेकर जाने लग रहा हूँ भाई बाहर ट्रैवल पे अपने गेला। और थोड़ा बहुत मैंने इसमें ऑफिस का काम करा है, फुल ब्राइटनेस पे है, वाईफाई मोबाइल पे हॉटस्पॉट देकर चालू कर रखा है। और उसके बाद एसफल्ट वगैरह ये गेम वेम खेल लिए हैं भाई साहब। ये देख लो, टाइम मैच कर लो और आप देख लो 86% बैटरी रहेगी। इव 86% बैटरी के बाद मैंने इसमें भाई आईफोन अपना 16 प्रो जो है वो इस चार्जिंग पर लगा दिया और लैपटॉप कर दिया है लॉक। उसके बाद देख लो भाई 72% बैटरी रह गई है चार्ज करने के बाद, फुल 100% के बाद। तो भाई आज 7 तारीख है और कल 6 तारीख का मैंने दिखाया था कि मैं बाहर टूर पे जाने लग रहा हूँ और मैंने लैपटॉप चलाया था, तो उस टाइम की बैटरी देख लेना। और आज हो गई है 7 तारीख, आज की बैटरी देख लेना। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यो देख लो भाई, 7 तारीख है और कल 6 थी, 4:24 हो रहे हैं। मैंने कल से लेके अब तक लैपटॉप ई खोला है और इसकी 64% रिमेनिंग बैटरी है। ठीक है, कल भी मेरे हिसाब से इसकी 69 के आसपास थी। बैटरी का ऐसा हिसाब किताब है कि मैंने कल यूँ मान के चलो 1 घंटा 1.5 घंटा लैपटॉप चलाया है। ठीक है, उस 1 डेढ़ घंटे में मैंने 25-30 मिनट एसफल्टेट खेल लिया था। फुल ब्राइटनेस थी, फुल सब कुछ था, परफॉर्मेंस थी जो बैलेंस मोड पे थी। और आधा घंटा या 40 मिनट मैंने एक्सेल पे काम करा है, क्लाइंट मीटिंग पे गया था तो वहाँ पे कुछ काम करा था। और अपना आईफोन 16 प्रो मेरा 62% 63% के आसपास बैटरी थी, मैंने फुल 100% चार्ज करा था। ठीक है, इस लैपटॉप पे ही केबल लगा के चार्जिंग पे छोड़ दिया था, बाकी चलाया नहीं था उस टाइम पे। तो आज लैपटॉप की कुछ ये हाल है, 64% बैटरी रिमेनिंग है और स्टैंड बाय पे, कल तो कुछ करा नहीं है। ठीक है, तो भाई ये बैटरी के आप अगर नॉर्मल यूसेज पर लेते हो इस लैपटॉप ने, मतलब इसका डंडा नहीं रखते हो, अपना ठीक ठाक काम करा, 1 डेढ़ घंटा बंद कर लिया, थोड़ी देर कुछ और चीज़ कर ली, 15-20 मिनट गेम खेल लिए, तो ये इस तरह का हिसाब किताब दिखाया मैंने आपसे। इसमें आपकी बैटरी कितनी परसेंट ड्रॉप होने लग रही है, क्या होने लग रहा है, यो देख लो आप। ठीक है, तो मेरा कल चलेगा अभी तक मैं मान के चलो 35-40% में मेरा 1 डेढ़ घंटा चल गया। मैं बाहर भी चला गया लेकर फुल ब्राइटनेस पे सारी चीज़ सब कुछ। ओके, अब इसके करते हैं और ज़्यादा तगड़े टेस्ट। आपने वो रेफरेंस वाली वीडियो देख ली होंगी तो आइडिया लग गया होगा, लेकिन मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ कि बैटरी लाइफ कैसी है। मान के चलो अगर आप इसमें 100% चार्ज कर रहे हो और आप एक नॉर्मल यूज़र हो, मतलब कंपनी में गए, आपने एक्सेल वैक्सेल चलाया और आप पावर एफिशिएंसी मोड पर काम कर रहे हो, तो आपने कहीं ना कहीं 7 घंटे की बैटरी लाइफ, 50% डिस्प्ले पे, मतलब 50% की ब्राइटनेस होगी। और आप कुछ भी मतलब ज़्यादा टास्क नहीं करोगे ना, एक्सेल वैक्सेल के थोड़े बहुत ऑफिस के काम करोगे, 7 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे देगा, गारंटेड, गारंटेड। और अगर आप थोड़ा सा मान लो बैकग्राउंड में स्पॉटिफाई पे म्यूजिक चला लिया आपने, 100% आवाज़ भी कर ली चलो, ठीक है, लेकिन ब्राइटनेस आपकी 50% 40% रहोगी और बैलेंस मोड पर होगा ना, एक्सेल वैक्सेल चला रहे हो, तो भाई आप तो कहीं ना कहीं 4.5 से 5 घंटे इतनी बैटरी लाइफ दे देगा, 100%। 4.5 से 5 घंटे की बैटरी लाइफ दे देगा। बेस्ट पावर पे चलाओगे बिल्कुल, जो परफॉर्मेंस मोड है, तो भाई उस पे यो मैंने आज तक वैसे नोटिस नहीं करा, लेकिन हाँ 4 घंटे बाद मैंने जरूरत पड़ जाया करती, 18-18% दिखा दिया करता। तो बैटरी लाइफ वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, 9 घंटे 10 घंटे शुरुआत में आया था, शायद इतना नहीं चला पाया मैं 2-3 दिन में, नहीं पता लगा, लेकिन अब पता लग रहा है 5 घंटे बहुत इजीली देगा और बिना रुलाए देगा। ठीक है, तो बैटरी लाइफ इस तब बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर सको हो इस रेंज के लैपटॉप में। जो और गेमिंग वेमिंग लैपटॉप हो वो तो कहीं 2.5 घंटे में ही आपने पद्दू बना के निकल जाएंगे। तो भाई बैटरी लाइफ नो डाउट अच्छी है, वीडियोज आप रेफरेंस के लिए देख ही चुके हो। ये बातें हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा बैटरी लाइफ का अगला है परफॉर्मेंस, गेमिंग वगैरह, वीडियो एडिटिंग वगैरह। ये एक बार पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी
एक बॉटल नेक होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें अपना ना बहुत बढ़िया तरीके से कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा, बट जो भी मेरे को बनेगा वो मैं बताने लग रहा हूँ, ठीक है। वही ज़्यादा परफॉर्मेंस का तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि एडिटिंग वेडिटिंग में लैपटॉप तक करता ही नहीं हूँ, गेम में खेलता ही नहीं हूँ। एक छोटा मोटा गेम है जो कदे तक मेरा मनपसंद रहा है, ठीक, मोबाइल में भी खेला करूँ था। आप देख लेना, बैलेंस्ड मोड पे है, और कितनी देर लगेगी इसने ओपन होने में वो मैं आपको चीज़ें दिखा सकता हूँ, आंखों के बिल्कुल आगे जो होगा। ऐसे ही मैं परफॉर्मेंस का आप तक बता नहीं सकता कि कितना है कितना नहीं है, ठीक है। ये देखो भाई, सिंगल प्लेयर मैं तो खेलता ही नहीं यार। नेक्स्ट, स्टारट, स्टारट। सो द गेम हैज स्टार्टेड, और आप अंदाजा लगा लेना भाई कितनी देर में चालू है, ठीक है। और भी आपने लैपटॉप अगर उन तक खेल लिया, कंपेयर करी उसी से, तो लैग कहीं नहीं होगा, लैग कहीं नहीं होगा कहीं भी। आवाज़ बंद कर दूं अगर मेरी सही नहीं आ रही है तो? आवाज़ बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैंने 1% का भी लैग नहीं लगा है इस लैपटॉप में गेम वेम खेलते टाइम। और गेम खेल रहा है कितना है मैंने, कभी शायद आप तो दिखाने के लिए डाउनलोड करा है। मैं मोस्टली इस पे यूट्यूब वगैरह के कंटेंट देखूँ, और क्या नाम है, यूट्यूब पर कंटेंट देख लिए, पूरा पूरा दिन मेरा एक्सेल पर काम करते हुए निकल जाए ऑफिस के। और तो बस मैंने इस पर कुछ अभी तक इतना खास कुछ करा नहीं है, जो भी है यही है। और एक नॉर्मल यूज़र जो होगा वो यही करेगा, क्लासेस वगैरह ले ली, पढ़ लिया, थोड़ा बहुत गेमिंग वेमिंग कर ली, तो बस आप अंदाज़ा लगा सको भाई। आपने कोई तक लैग वगैरह देखने का कुछ ऐसा तो लगा नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपके आग गई है। अरे चली जा, मेरे भाई, हो गया काम, ठीक है। तो भाई यो इसकी कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस है। और क्या नाम है, इसने बंद कर देता हूँ। तो भाई गेमिंग यही थी। गेमिंग तो क्या था कि यार छोटा मोटा गेम था, एसफल्टेट, मैंने तो पता है शायद दुनिया खेलती भी नहीं होगी। बड़े बड़े गेम जो पबजी वबजी, पता नहीं कॉल ऑफ ड्यूटी, मैंने गेमों का नहीं नॉलेज इतनी, तो वो खेलती होगी। इसमें तो खैर इतना हीट नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक ठाक अपना कर रहा है काम। रही दूसरी बात एडिटिंग की, कई लोग एडिटिंग के लिए लेते हैं भाई लैपटॉप, जो कि मैं आज भी कहूँगा मैकबुक तो ऊपर कुछ भी नहीं है। मैंने अपने दोस्त का मैकबुक देख रखा है, वो एडिटिंग करा कर भाई, वो पढ़ता चला जाए सारी चीज़ों ने। मैकबुक बहुत बेस्ट है, उसके पास M3 है शायद, M2 नहीं, M3 है, थ्री लिया था उसने, ठीक। उसका बेस्ट नहीं लगा मैंने अभी कोई। और बाकी एक HP का है, उसका नाम बाद में बताता हूँ मैं, मेरा याद नहीं आ रहा, पूछ कर बताऊंगा, दोस्त है। तो एक HP का लैपटॉप था, गेमिंग लैपटॉप, वो भी भाई बेस्ट एडिटिंग करे। यो भी आप देख सको, मैंने एक वीडियो डाली है, या मैं डाल देता हूँ, ठीक है। या एक वीडियो डालना लग रहा हूँ, आप देख लो। मैंने नॉर्मली कुछ छोटा मोटा बस एक दो क्लिप ऐड करी है, एक दो टेक्स्ट डाला है, म्यूजिक डाला है दाविंसी में। दाविंची है, दाविंची या दाविंसी है, दाविंसी रिजोल्व, उसमें डाला है भाई। और रेंडरिंग टाइम जो भी है, मतलब आपने एक आइडिया लग जाएगा। खैर आइडिया भी नहीं लग पाओगा बाकी, सही बताऊँ तो, क्योंकि मैंने उतना कुछ करा नहीं है उस पर। तो मैं वीडियो डाल देता हूँ, आप एक बार देखो और आप खुद बताओ, ठीक। तो भाई ये जो वीडियो एडिटर है ये है दाविंची रिजॉल्व। मैं ज़्यादातर आपने पता ही है कि काम करता ही नहीं हूँ इन सॉफ्टवेयर पे। मैं हमेशा फ़ोन पे ही शूट करूँ और फ़ोन पे ही एडिट करूँ VN ऐप पे। लेकिन यो मैंने चलाना नहीं आता, लेकिन इस पे जो भी थोड़ा बहुत करा है तो ये हैंग नहीं हो रहा है। और भाई इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस का तो मैंने पता नहीं है, क्योंकि मैंने एडिटिंग कदे करी ही नहीं इस पे। तो अपना थोड़ा बहुत जो भी एडिटिंग वेडिटिंग है, टेक्स्ट लगा लिए, कट वट कर लिए, दो तीन चीज़ें कर ली, ठीक है, 4-5 फाइलें अपलोड कर दी, या एक फाइल अपलोड करके दिखा दूंगा, और कितना रेंडरिंग टाइम लगा है, कितना क्या लगा है, वो भी सारी चीज़ दिखा दूंगा। तो ऐसा कुछ इशू आया नहीं है ओपनिंग क्लोजिंग टाइम में ऐप, ठीक, बहुत बढ़िया चल रहा है फिलहाल तो यार मैंने एक छोटी सी वीडियो एडिट मारी है इसमें। एडिट तो खैर क्या करी है, इसमें एक म्यूजिक ऐड करा है, और एक छोटा सा टेक्स्ट ये ऐड करा है, बस और कुछ नहीं करा। इसने करने के बाद 1 मिनट 36 सेकंड के आसपास की फाइल है यार। इसने करते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है भाई, क्विक एक्सपोर्ट यूट्यूब। 1920x1080 यो है रेजोल्यूशन, और भाई 24 फ्रेम रेट रहेगा इसका FPS। और 1 मिनट 36 सेकंड यो कर दिया एक्सपोर्ट, सेव, टाइमलाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो भाई पहला भी मैंने सेव करी थी,
अब उसके बाद ये देखिए भाई कितना टाइम दिखा रहा है, 1 मिनट के आसपास का टाइम दिखा रहा है। और हो ही गया, 1 मिनट भी नहीं, मतलब 15 एक सेकंड में, 10-15 सेकंड में हो गया, एक्सपोर्ट हो चुकी है भाई फाइल। और यहाँ तक क्योंकि फैन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है भाई यहाँ पे। और कम से कम इतनी स्क्रीन में बहुत ज़्यादा गर्मी बन रही है, ऐसा लग रहा है जल रही है। यहाँ की स्क्रीन ठंडी है, ये यहाँ तो स्टार्ट हो जाए गर्म होनी इतनी। और ये बस इस तरह आगे पूरी स्क्रीन, इतनी स्क्रीन ठंडी पड़ी है, बस ये इतने हिस्से में तो स्क्रीन भी गर्म हो रही है। और ये सारा पैनल बहुत बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और इसके बैक साइड पे भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। ऐसा नहीं है, गर्म होने के बाद इसकी परफॉर्मेंस पे तो देखो भाई कोई असर नहीं पड़ा है, वो तुम भी देखकर लग रहे हो, एक्सपोर्ट वगैरह होने में, सारी चीज़ों में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, ना लैग हो रहा है, ना कोई इशू आ रहा है, देखो। ठीक है, तो भाई आपने देख ली होगी यार दाविंसी वाली वीडियो जो मैंने क्लिप लगाई है अपनी। ठीक है, तो ऐसी कुछ परफॉर्मेंस है जो भी गेम में और उसमें। अब आती है एक्चुअल परफॉर्मेंस जो कि एक डे टू डे वाला बंदा करेगा। ठीक, जिसमें कि है आपका एक्सेल हो गया, अगर आप ऑफिस में हो एक्सेल हो गया, ठीक, पावर पॉइंट हो गया, ये चीज़ें होगी, एम एस ऑफिस हो गया। दूसरी बात आपकी मान लो आपने गाने सुनने हैं, आप घर पे बैठे हो, आप मज़े लेने वाले बंदे हो, यूट्यूब चला लिया, मूवी दिखा दी, ये कर दिया वो कर दिया, उस डे टू डे लाइफ के जो टास्क हैं उसमें कभी भी ज़िंदगी में आपको हैंग नहीं होगा दिखा हुआ है लैपटॉप। बहुत ही मक्खन चला है, बहुत ज़्यादा मक्खन चला है। ठीक, तो इन चीज़ों में तो कभी भी मार नहीं खाओगे। और एक 48,000 रुपये में आप इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? मुझे तो लगता नहीं आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी चाहिए। ठीक है, तो 48 में मिल गया था मैंने, बहुत बढ़िया डील थी। सारी चीज़ें मिला मुझे को, मेरे 51-52 का पड़ा था, इसका 3 साल का वारंटी का मैंने लिया था। तो भाई अंदाज़ा लगा लेना कि कैसा है के है। अगर कभी लाइफ में मैंने एडिटिंग इस पे करी तो मैं एक बहुत बढ़िया पूरी डिटेल्ड वीडियो डालूंगा, अगर नहीं ज़रूरत पड़ी या नहीं करी तो मैं नहीं डाल पाऊंगा। बाकी जो भी है परफॉर्मेंस का ऐसा ही कुछ है, लगा लेना भाई अंदाज़ा। कुछ कुछ चीज़ों में आप भी मेरा साथ दो यार, इतना मैं डिटेल में भी नहीं बता सकता सारी चीज़ें, क्योंकि नहीं पता। ठीक है, इस लैपटॉप का द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट आता है हीटिंग, इसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक, 7वां 8वां पॉइंट है, दोनों कवर कर देता हूँ आज। सीरियसली ढंग से सच बता देता हूँ के चीज़ है के नहीं। हीटिंग इशू इसमें ऐसा है भाई, आप जैसे ही लैपटॉप ऑन करोगे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, घबराना मत, स्टार्ट हो जाएगा। और उसकी वजह से इतनी डिस्प्ले भी गर्म रहेगी क्योंकि फैन तक गर्मी निकल रही है। ठीक है, पर यहाँ पे आज तक भी डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं आई है उस चीज़ की वजह से, गर्मी की वजह से। मैं पहले सोचा करता ओलेड है शायद ब्लीडिंग आ जाएगी, खराब हो जाएगी यहाँ की डिस्प्ले, डिस्प्ले आज तक भी बम चल रही है। यो हिस्सा गर्म ही रहे, पता नहीं क्यों रहे। ठीक है, इस गर्मी की वजह से परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आई है आज तक भी। तो हीटिंग इशू है 100% है इसमें हीटिंग इशू। पता नहीं भाई इसकी मेटल बॉडी के कारण हो रहा है या क्यों हो रहा है, बट हीटिंग इशू इसमें है। और नीचे तो पैर पे तो ऐसा हो जाए जो आग लग जाए। मेरे कमरे में सिर्फ पंखा है और मैं इसने पैर पर रख कर काम करूंगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा, गर्मी के मारे। ऑफिस में एसी लग रहा है, और भाई इतना मस्त मौसम रहे ना ऑफिस में, 20-21 पे एसी रहे, ठंडा रहे, उस टाइम भी वो गर्म रहे। मतलब आप एक्सेल चला रहे हो गर्म रहेगा, यूट्यूब चला रहे हो गर्म रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा हैवी टास्क कर रहे हो गर्म रहेगा। और इसकी एक बहुत गंदी चीज़ है, पावर परफॉर्मेंस मोड में तो फैन की आवाज़ आती रहेगी आपने नॉर्मल टास्क पे भी, लेकिन अगर आप बैलेंस मोड में हो अगर, और भाई आप इस पे कोई हैवी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो आपने फिर वहाँ पे पंखे की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि गर्मी फेंकनी चालू करेगा वो बहुत तगड़े तरीके से। तो भाई हीटिंग इशू है, डेफिनेटली है। अब अगला पॉइंट आ जाता है, 7वां है 8वां, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। 8वां, इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बंदा मार देगा हाथ लगाते ही, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो एक सेंसेशन है मेटल बॉडी होने के कारण, वो है 100% है। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है मेरे घर में, यार ये हॉर्न मारा तो तुमने भी दिक्कत हो गई। तो मेटल बॉडी के कारण हो रहा है वो सारा सौदा जो भी हो रहा है। और भाई मैंने यह चीज़ देखी है कि जिसके भी घर में प्रॉपर अर्थिंग है, प्रॉपर, मैं यूँ कह रहा हूँ उस पर जीभ लगा लियो, ठीक है, गिले होकर बिल्कुल पानी डालकर अपने सर पे इसके ऊपर तो उंगली फिरा लियो, आपने पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, जिसका प्रॉपर अर्थिंग है। क्योंकि मेरे ऑफिस में, जहाँ मेरे वो ऑफिस के स्विच हैं, उनमें मैं जब भी काम करूँ ना,
पैर पर रख लो, हाथ पर रख लो, कान पर लगा लो, सिर पर लगा लो, जीभ लगा लो, नहीं लगता करंट, पता ही नहीं लगता कि इसमें करंट है। जब मैं घर पाऊँ ना, वाकई एक बहुत ही ज्यादा ना, मतलब अनबियरेबल सेंसेशन है। वो जब है जब उसके ऊपर यूं मूवमेंट कर रहे हैं, यूं हाथ पे यूं यूं करने लग रही है, यूं जब है। अगर मैंने डायरेक्ट यूं रख दिया तो कोई करंट नहीं है। ये भी साथ ना मैं यूं यूं करता ले जाऊंगा तो है। और कहीं तो आपका कटा पटा होगा कुछ उंगली पुंगली में, भाई साहब फिर तो खैर मनाइयो, करंट फिर हड़का मार है, पता लगेगा कि हाँ कुछ करंट लगा है। जो कर कुर्सी पे तो उठ के एकदम लोहे की चीज का हाथ लगाओ ना, चट, वो है ऐसा। तो भाई यो इशू था, यो इशू नहीं है यार। यार इन हॉर्न वालों ने शायद पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ अंदर। तो भाई दोनों पॉइंट कवर हो गए हैं, हीटिंग के, इलेक्ट्रिक शॉक के। हीटिंग का परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ता, मैं अभी भी बताने लग रहा हूँ। लेकिन मैंने नहीं पता इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या पता कल मदरबोर्ड डैमेज हो जाए, इतनी हीट हो गए। ठीक है। और लैपटॉप के मुकाबले बहुत हीट करे, बहुत ज्यादा हीट करे भाई वो, नॉर्मल टास्क में भी। अगला है कनेक्टिविटी। तो भाई कनेक्टिविटी का मेरा मतलब था कि मैं इससे कितने सारे डिवाइस कनेक्ट कर सकूं। ठीक। और भाई यो देखो, माउस कनेक्ट हो रहा है, यो वायरलेस कीबोर्ड इससे कनेक्ट हो रहा है, मेरा आईफोन चार्ज भी होने लग रहा है, वीडियो भी बनाने लग रहा है, इससे कनेक्ट हो रहा है आईफोन भी। यो देख लो आप, अ, यो देखो आईफोन आ रहा है मेरा। ठीक है। और यो मेरा स्पीकर बोट का, यो भी वायरलेस कनेक्ट हो रहा है, यो देखो। तो भाई इतने सारे डिवाइस इससे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद आप देखना, जैसे कीबोर्ड पे लेटेंसी जो होती है ना, कि आप टाइपिंग कर रहे हो तो टाइपिंग करते करते लेटेंसी क्या रहेगी, अब देखना। कोई भी अपने जर्क महसूस नहीं होगा कि थोड़ी सी भी इस पे लेटेंसी आ रही है या कुछ भी हो रहा है। ये देखो, मैं ये देखो। तो भाई साहब इतने सारे डिवाइस आप इस तक कनेक्ट कर सको हो, उसके बाद भी एक यूएसबी पॉइंट, यूएसबी है ना, रुक जाओ, हाँ, एच डी एम आई पोर्ट है। ठीक है, एच डी एम आई पोर्ट है और एक यूएसबी पोर्ट है। तो उसके बाद भी आप इसमें इतनी सारी चीज़ें कनेक्ट कर सको, उसके बाद इसमें एक माइक्रो एस डी का भी कार्ड का भी वो है। ठीक। तो भाई साहब कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त है, जिस इतनी कनेक्टिव होने, इतनी चीज़ें कनेक्ट होने के बाद भी आपका लैपटॉप, आपने देखो हैंग होता नहीं दिखेगा। हर चीज़ स्मूथ चलेगी। देखो कितने टैब खोल रखे हैं, किसी टैब में भी जाना हो, कितना भी कुछ भी करना हो, बहुत ईजी है, कोई जिटर महसूस नहीं होगा आपने। ठीक। तो भाई लैपटॉप में कनेक्टिविटी का, और उसके बाद कनेक्टिविटी में आने के बाद किसी चीज़ में काम करने पे आपने कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी, किसी भी प्रकार का अपने हैंग का या किसी भी प्रकार का अपने कुछ जिटर वगैरह का कोई इशू फील नहीं हो। तो भाई ये एक प्रैक्टिकल सी चीज़ थी जो मैंने करके दिखानी थी। तो अगला पॉइंट है भाई स्क्रीन प्रोटेक्टर का। स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए मैंने आज शाम में दुकान पे जाना पड़ेगा, ये पुरानी उतरवा के, ठीक है, उतरवाने के बाद नई लगवा के सारी चीज़ करवा के एक क्लिप एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा इसी क्लिप के बाद। तो भाई मैं आ गया हूँ दुकान पे स्क्रीन प्रोटेक्टर चेंज करवाने, और यो इसने मेरा पुराने वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर उतार दिया बिना किसी दिक्कत के, 1% की भी दिक्कत नहीं हुई है। और ये उसकी साफ़ सफाई करके भाई साहब इसकी सारी मिट्टी विट्टी उतार दी जितनी कोनों में जम रही थी, और उसके बाद अपना नया स्क्रीन प्रोटेक्टर इस पर अप्लाई कर दिया, बस इतना सा काम था। और इस बीच में भाई कोई भी दिक्कत नहीं आई, बहुत ही काम सारा स्मूथली हो गया, और स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं, और उतारते हुए भी कोई दिक्कत नहीं हुई। दुनिया का है ना कि स्क्रीन पार्ट का बाहर आ जाए कुछ हो जाए, कुछ नहीं हुआ, बहुत ही मस्त और बढ़िया काम हो गया। तो लो भाई, जिसका डाउट था कि इसकी लेमिनेशन उतरवा के दोबारा लेमिनेशन करवाने के टाइम पे दिक्कत आओगी या नहीं आओगी, स्क्रीन फट के बाहर तो नहीं आ जाएगी, तो भाई स्क्रीन एकदम ओके है, और बहुत ही उम्दा क्वालिटी की, बहुत ही मस्त क्वालिटी की। दोबारा तो वही 250 रुपये लिए हैं, और भाई बहुत बढ़िया स्क्रीन गार्ड चढ़ा है आपकी बार दोबारा। बस थोड़ा सा ना एक मैंने यहाँ पर हल्का स्क्रैच दिख रहा है, वो लग जाए यार, काम करते करते धोखे थे लग गया होगा। तो भाई साहब बहुत ही मस्त चढ़ा दिया, गति एक नंबर का, है ना, बढ़िया। चलो, तो डाउट क्लियर हो चुका भाई तुम्हारा इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर वाला। अगला पॉइंट है इसका फिंगरप्रिंट का। तो फिंगरप्रिंट का तो यार अभी आपने जैसे देखा, ये पता ही लग गया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। लॉक कर दिया, अब हल्का सा टच करा मैंने, हो गया ऑन। लॉक कर दिया, हल्का सा, ठीक।
10 में तय कम से कम 8 बार ये बहुत अच्छे तरीके से काम करे फिंगरप्रिंट भाई। अगर इस पे एक्यूरेट प्रेशर सा दिया जाए, क्योंकि बिल्कुल हल्का सा भी लगाना नहीं है, हल्का सा प्रेशर भी देना है। तो थोड़ा सा ना पानी वानी तो गिले हाथ कर लूँ मैं, ठीक है, गिले हाथ कर लिए। ईब दिखाता हूँ आपने कि ईब कितनी जल्दी खुलेगा। देख लो अंगूठा गिला है, इसमें पहला वैसे ऑन कर लो। ये फिंगरप्रिंट नहीं लिया, गीले में नहीं लिया भाई, ठीक है, थोड़ा सा सुखा लिया मैंने। अब अब देखना भाई, सुखा लिया है। ए 1 2 3, अब भी नहीं ले रहा यार। आज तो भाई साहब इसने धोखा कर दिया यार। 1 मिनट रुको, इसकी तो तारीफ कर दी मैंने बिना बात पे। योर पिन रिक्वायर्ड टू साइन इन, भाई मैं डालने के लिए तैयार हूँ। खुल तो जा। वही उंगली सुखा ली है, एक बार फिर ट्राई करता हूँ। ए 1 2 3, खुल गया। आज भाई पता नहीं क्यों जब दिखा रहा हूँ तो खुल नहीं रहा है यार, डेली खुल जाया करता। 1 2 3, खुल गया। हो सकता है मैं दिखाने के चक्कर में यो कदे एक्यूरेट प्रेशर ना लगा रहा हूँ, कुछ ना कर रहा हूँ। 1 2 3, खुल गया। फिंगरप्रिंट कुछ ऐसा काम करा है। और भाई सीरियसली बताऊँ, आज पता नहीं क्यों आया। बाकी एक टाइम था मेरे हाथ पे इंक लग रही थी, पेन पूरे इंक खिंड गया, पेन सारा मतलब इंक पूरे अंगूठे पे हो गई थी इस वाले पे, और पूरा हाथ धस गया था। तब भी इस लैपटॉप पे मैंने फिंगरप्रिंट लगाया, मतलब अपना थंब लगाया, लगाते ही खुल गया, इंस्टेंट खुल गया। आज नहीं खुला, पर जो भी सच्चाई थी भाई मैं तो वही बताना चाह रहा हूँ आपसे। जो अभी फिलहाल हुआ है वो दिखाया मैंने। बाकी 10 में से 8 बार बहुत एक्यूरेट काम करा है, बहुत एक्यूरेट। शायद दिखाने की वजह से ना खुल रहा हो जल्दी, प्रेशर वगैरह का कुछ हो। तो फिंगरप्रिंट वाला भी हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका साउंड का। तो चलो आपने एक बार साउंड सुना देते हैं इसकी, कितनी लाउड है कितना क्या है। तो भाई साउंड सुनाने के लिए कॉपीराइट इशू ना आ जा तो अपनी ही वीडियो चला लेता हूँ कुछ, ठीक है। ये या हल्का सा ना अंदर आ गई, या उसके बाद बाहर गई नहीं कभी। 100% पे मतलब हमने हल्के फुल्के थप्पड़ वप्पड़ मार दिया करा, ये चीज करा करा भाई, बहुत कोशिश करी। कोई इसमें स्पीकर वगैरह कुछ कनेक्ट नहीं है। चिक्की ने घर नहीं छोड़ा भाई, ठीक है, कभी भी नहीं। और यो फिर हम तो जाने नहीं थे इसने, ठीक। या देख लो भैया, इसकी आवाज है, इसकी कोई नस नहीं दिखी। मतलब जिस वीडियो में आपने थोड़ा सा लाउडनेस होगी ना, जो भी गाने की वीडियो या कुछ भी होगी, तो आपने इसकी आवाज बहुत क्लियर और क्रिस्प सुनेगी। और जिस वीडियो में थोड़ी कम सी आवाज होएगा ना, उस वीडियो में आपने ना थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आवाज दब रही है। बाकी इसकी आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। साउंड बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है लैपटॉप, बहुत अच्छा। लेकिन जिस वीडियो की ही आवाज कम होगी तो उसमें आपने ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करने पड़ेंगे। बाकी अगर कमरे में शांति है, सारी चीज़ें, तो ठीक ठाक काम करते हैं। तो भाई लगभग सारे पॉइंट कवर कर चुका हूँ मैं। और एक छोटी मोटी चीज़ और दिखा देता हूँ। मैंने उसके बाद ना लैपटॉप के साथ मैंने कीबोर्ड लिया था आसूस का यो, ठीक है, माउस और वायरलेस कीबोर्ड यो लिया था। 900 रुपये का, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेस्टर का यो लिया था मैंने, लैपटॉप का स्टैंड। और इस पर भी कई बार जैसे रख कर काम करूँ मैं, तो हीट ना काफ़ी हद तक इसकी हीट इतनी महसूस होती नहीं मैंने जब इस पर मैं रख कर काम करूँ वाकई। क्योंकि नीचे तो पूरा इसमें जगह मिल जाए हीट निकलने का। और ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, अगर आप एसी वेसी में बैठ कर काम कर रहे हो और नॉर्मल से काम कर रहे हो तो इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। फ्लिपकार्ट पर लिया था मैंने 299 रुपये के आसपास, ठीक है। हाँ, अगर किसी ने इसके बटनों पर काम करने में मज़ा नहीं आएगा, अगर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बटनों पर काम करने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि लैपटॉप के बटन बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हैं। फिर भी अगर कोई चाहे कि हाँ भाई छोटा लगे उसने या हाथ सेट हो रहे हो, तो कीबोर्ड भाई आसूस वाला बेस्ट है। कोई रंगीन पंगीन कीबोर्डों के चक्कर में मत घुसियो, मैंने बहुत देखे हैं 1800 1500 1700 2000 के। मत लियो, सिंपल सोबर आसूस का ले लियो। एक लॉजिटेक का भी था सिंपल सा, 1500 रुपये के आसपास था, ऐसे ही लियो, बढ़िया। तो ये 2-3 चीज़ मैंने ली थी इसके साथ। अब आ जाते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। इस तरह लाइव आने का या कुछ ऐसा, इसका वेबकैम कैसा है, उसकी वीडियो भाई मैं बना नहीं रहा हूँ। मैंने एक या वीडियो बना के एक लाइव डाल रखी है, आप देख लेना, ठीक है। लैपटॉप का थंबनेल लगा होगा इसी का ही,
तो लाइव आके भी दिखाया मैंने उस पर कैसी क्वालिटी है, इसी का ही माइक है, सारी चीज़ें। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है। यो मेरा 6 महीने से ज़्यादा का एक ओनरशिप रिव्यू था इस लैपटॉप के बारे में। और भाई मैंने इस लैपटॉप पे ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आई है, ये सारी चीज़ें ना आपके काम पे डिपेंड करें। तो भाई मेरा फाइनल कंक्लूजन यो है इस लैपटॉप ने लेकर कि जिसने भी एक बहुत छोटा कॉम्पैक्ट मेटल बॉडी में बहुत ही क्यूट लुकिंग लैपटॉप चाहिए ना, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, जो कि डेली डे टू डे टास्क बहुत इजीली हैंडल कर सके, तो भाई आप इसके साथ जा सको, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से जा सको, कोई भी दिक्कत नहीं आओगी। आपने एक डिसेंट बैटरी लाइफ मिलेगी, ठीक है। कंटेंट क्रिएट नहीं, कंटेंट कंज्यूम करने वालों के लिए लैपटॉप बहुत ही उम्दा क्वालिटी का भाई। इसकी डिस्प्ले बहुत ही प्यारी है, जो कि मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। साइज छोटा है, डिस्प्ले बहुत अच्छी है, साउंड भी ठीक ठाक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक ठाक है, लाउड ज़्यादा नहीं है। हीट वगैरह का यो है कि भाई आपका ना जब बहुत ही हैवी परफॉर्मेंस वाले काम करोगे तो शायद बहुत ज़्यादा हीट हो सके, और डेली डे टू डे टास्क में भी हल्का फुल्का हीट रहेगा। मेटल बॉडी की वजह से है या कुछ और, वो नहीं पता, बट हीट है, वाकई है। और भाई रही दूसरी बात, किस बंदे ने नहीं लेना चाहिए ये लैपटॉप? भाई देखो, उस बंदे ने बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए ये लैपटॉप जिसने प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं। प्रोडक्टिविटी तो आप समझ गए होगे कि जैसे वीडियो एडिटिंग होगी, साउंड इंजीनियरिंग होगी, ये हो गया वो हो गया, इस तरीके तय नहीं करना चाहिए। जिसने हैवी गेम्स वगैरह खेलने हैं उसके लिए भाई ये लैपटॉप नहीं है। मैंने ट्राई नहीं करा, बट मैं बता सकूँ अपने एक्सपीरियंस से जितना मैंने चलाया है उन कामों के लिए तो नहीं है भाई। उसके लिए आप एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप के साथ जाओगे ना भाई, तो बहुत बेटर होगा। मैं सच बता रहा हूँ, उनमें अपना बैटरी शायद कम मिल सके, बट आपने उन्हीं की साइड जाना चाहिए जिनके अंदर एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, प्लस मैकबुक उठा लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। तो भाई ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट था इस लैपटॉप को लेके। तो मैं बहुत ही एक हैप्पी और सेटिस्फाइड सा बायर हूँ, क्योंकि भाई मैंने जो काम करना है, जितना काम करना है, जिस हिसाब का काम करना है, वो सारा मेरा इससे पूरा हो जाएगा, लगभग सारा। तो बहुत बढ़िया लैपटॉप है, ठीक है। जय श्री राम भाई, गुड नाइट, बाय बाय। अब यार लैपटॉप पे आखिरी वीडियो है यार, इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई। कई बार मेरे को ना इस लैपटॉप में एक चीज़ देखने को मिली है, अब मेरी ना बैटरी 57% के आसपास है, और देखना जब मैं ऐसे करूँगा क्रिटिकल लो बैटरी ऐसा कुछ आता है कई बार, या फिर यहाँ पे आ जाएगा जैसे ही लॉक स्क्रीन बहुत देर बाद ऑन करूँगा ना, तो लॉक स्क्रीन से हटाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एकदम से, जैसे 90% होगा, 90 से सीधा आ जाएगा 1% क्रिटिकल, ऐसा कुछ लिखा आता है, और ऐसा यहाँ आता है। चार्जिंग पे लगाऊंगा, चार्जिंग पे लगाने के तुरंत 5 मिनट बाद एकदम से सीधी चार्जिंग हो जाएगी, एकदम से 80 था 80 पे ही पहुंच जाएगा। ये भाई मेरा सही बताऊं, मेरा समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या है। देखो ईब जुगर मैंने चार्जिंग पे लगाया है, चार्जिंग पे लगा कर ऑन करा, ये सर आ गया, ठीक है। और बैटरी कितनी थी, 54% थी, सॉरी 54% थी। हो गया स्टार्ट। यहाँ मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। ये जो क्रिटिकल लो बैटरी वाला इशू है ना, ये मैंने बहुत रेयर देखने को मिला है। मतलब यूँ मान लो कि आज तक लाइफ में मैंने 3 बार देखने को मिला है। मतलब 7-8 महीने का जो भी मेरा रिव्यू है, 7-8 महीने हो गए मैंने इस लैपटॉप ने लिए हुए, अक्टूबर में लिया था। तो मैंने ये मुश्किल से 3 बार दिखा है, और ये भी जब दिखा है जब मैं इसने बहुत बहुत देर देर तक, मतलब 2.5-3-3 4-4 घंटे तक लॉक स्क्रीन मोड में छोड़ दूँ, मतलब लॉक करके लैपटॉप छोड़ दिया। बहुत ही ज़्यादा देर तक होने के बाद लैपटॉप वैसे ही अपने आप ही खुद ही बंद हो जाए। बट जब मैं वाकई 3-3 घंटे के बाद उठाऊँ ना इसने, तो आज तक मैंने 3 बार ये देखने को मिला है। और भाई चार्जिंग में लगाते ही इंस्टेंट खड़े पैर, मतलब यूं भी नहीं कि 10 मिनट लगनी हो, 1 मिनट लगनी हो, लगाया चार्जिंग पे, ऑन करा, जहां बैटरी थी वहीं आ जाए। इशू समझ में नहीं आ लिया, बट है इशू। यो कदे भी फंसवा सका बाहर, जब बहुत तगड़ा काम करना हो और आप 100% बैटरी भी होगी ना, तब भी फंसवा देगा। ये मेरा चक्कर समझ में नहीं आया है कि देखता हूँ कदे सर्विसर वालों से बात करूंगा।